हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस समय आप लोग वर्क एनर्जी का ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? ध्यान देना है, क्या है आपको ये दिखाना है। Illustrate the law of conservation of energy, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रदर्शन करना है। कब? By discussing the energy changes which occur when draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. जब एक पेंडुलम बॉब को, सिंपल पेंडुलम बॉब को एक तरफ जो है ड्रा कर दिया जाता है और वह ऑसिलेट करने लगता है। तो जब वो ऑसिलेट करता है तो वह उसकी एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, इसको आपको दिखाना है, इसका प्रदर्शन करना है। ठीक है। और वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, और अंत में बॉब जो है क्यों विरामावस्था में आ जाता है, स्थिर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन ऑफ द law of conservation of energy by simple pendulum। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक यहाँ रिजिड सपोर्ट होता है, यहाँ से एक थ्रेड द्वारा, एक रस्सी द्वारा आयतन रहित रस्सी में एक जो है हम बॉब, भारी बॉब यहाँ लटका देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको एक साइड में हम डिस्प्लेस करते हैं, तो यह ऑसिलेट करने लगता है, वहाँ से यहाँ आएगा। मान लेते हैं यह मीन पॉइंट ए है, यह मीन पॉइंट ए है, मीन पॉइंट ए से यह पॉइंट बी पर ले जाया जाता है, फिर वहाँ से अगर रिलीज किया जाता है तो यह ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। फिर इधर मैक्सिमम हाइट पर जाता है, यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट सी है, हमको ये दिखाना है कि पॉइंट बी पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इस पॉइंट पर होगी, वही एनर्जी इस पॉइंट पर होगी, और वही एनर्जी इस पॉइंट पर होगी। माने टोटल एनर्जी जो पॉइंट बी पर होगी वही एनर्जी इसके अन्य बिंदुओं पर होगी, और ए पर भी उतना ही होगी, और फिर यहाँ से सी तक, ए से सी तक भी हर पॉइंट्स पर उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट पाथ। इसके पाथ के प्रत्येक बिंदु पर जो होगी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब हम लोग देखते हैं, देखिए कि व्हेन वी ड्रा द पेंडुलम फ्रॉम बी, when the pendulum is at point B, it has only potential energy, not kinetic
एनर्जी। इस पॉइंट पर सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आगे देखेंगे। when the bulb moves from point B to point A, its potential energy begins to decrease and kinetic energy begins to increase and at point A there is only kinetic energy, not potential energy। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जो इस पॉइंट पर उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया था वो टोटल का टोटल पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखेंगे when the bulb moves towards point C, its kinetic energy begins to decrease, kinetic energy begins to decrease and potential energy begins to increase and at point C there is only potential energy, not kinetic energy। और फोर्थ पॉइंट नोट कर लें आप लोग। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि शेष बिंदुओं पर उसमें पार्शियली काइनेटिक एनर्जी होगा और पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। इसी तरह से यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना, पार्शियली। एट अदर पॉइंट्स ऑफ द पाथ देयर विल बी partially potential energy
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वह हर बिंदु पर जो उनका सम होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। 10 VC डैट टोटल एनर्जी इज conserved and remains same at every point of the path, and remains same at every points of the path। ओके, पाथ के प्रत्येक बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वह बराबर होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर बिंदु पर उसकी एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह क्यों एकाएक रुक जाता है, तो उसके रुकने का क्या कारण है, आप इसको जान लेंगे। देखिए यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसके बाद इस बब पर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर लगता है, जिसकी वजह से वह रुक जाती है। तो देखेंगे there acts friction force on point of suspension and friction force of air on bulb, due to which it stop eventually, and this and energy at point of suspension and energy of friction and energy of friction energy of friction converted into sound energy and heat energy and go in environment, goes into environment। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन एनर्जी होती है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन एनर्जी ऑफ एयर होता है, जिसकी वजह से
इसके गति का विरोध होता है, इसके मोशन का विरोध होता है, और यह लास्ट में यह बाप जो होता है रुक जाता है, और जो यह एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह कहाँ चला जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। दैट इज योर आंसर एंड योर इलस्ट्रेशन।